अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फातिमा कम्प्लेक्स के साथ डॉक्टर समीना आपकी दोस्त हाजिर है। मुझसे बहनों ने सवाल किया है कि जब हम अपने मियाँ के साथ हम बिस्तरी में होते हैं तो उनका सारा मवाद जो है वो बाहर निकल जाता है। क्या इसकी वजह से हमारा बच्चा नहीं होगा, या ये कोई ऐसी वजह हो सकती है कि जिससे हम बेबी कंसीव ना कर पाएँ? और अगर ऐसी वजह है तो इससे बचाव के कोई तरीके हमें बताएं। तो मैं अपनी बहनों से ये कहना चाहूँगी कि जब भी वो अपने मियाँ के साथ हम बिस्तरी वाले मोड में होती हैं तो वो अपनी कमर के नीचे एक तकिया दें। उसके बाद अपनी जो टांगों की पोजीशन है वो थोड़ी सी इस तरह होनी चाहिए, और जैसे ही वो उस एक्सरसाइज से फ्री होते हैं तो फौरन औरत को उठ के बाथरूम नहीं जाना चाहिए। कम से कम भी 20 से 30 मिनट वो औरत वहाँ पे लेटी रहे उसी पोजीशन में। दूसरा सवाल ये था कि क्या सारा मवाद निकल जाने की सूरत में कोई स्पर्म फैलोपियन ट्यूब में जाता है या नहीं जाता? तो बिल्कुल बहनें इस तरह बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि इतने सारे जो है मिलियंस के हिसाब से जो मर्द के स्पर्म्स खारिज होते हैं वो सबके सब फैलोपियन ट्यूब में नहीं जाने होते। उसमें से कोई एक स्ट्रॉन्ग स्पर्म्स होता है, एक स्ट्रॉन्ग जरासीम होता है जो हमारे फैलोपियन ट्यूब में जाता है और जाके वो अंडे के साथ मिलकर फर्टिलाइज करता है। दूसरे नंबर पे एक चीज़ जो ज़्यादा डिस्कशन की जा रही है कि मवाद जो है वो बहुत पतला होता है। एक बहन ने मुझे मैसेज करके पूछा है कि मेरे हस्बैंड की जो मनी है वो बहुत पतली होती है, उसको गाढ़ा करने के लिए क्या करें? वैसे तो ये है कि मेडिकेशंस हैं उसके लिए, लेकिन सबसे पहले देखना ये पड़ता है कि वो पतली क्यों है, उसके पीछे राज क्या है। जाहिर है कि लोग जो हैं जब उनकी शादी होती है तो लोगों को पता ही नहीं होता ना। घर में ये जो पाकिस्तान में हमारा माशरा है उसमें सेक्सुअल एजुकेशन नहीं दी जाती, इसलिए ना लड़की को पता होता है शादी से पहले, ना लड़के को पता होता है कि इसमें क्या होना और क्या नहीं होना। जब यंगस्टर की शादी होती है वो अपने दोस्तों के कहने पे कहीं से कुश्ते वुश्ते लेके खाते हैं और उसके बाद फिर उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम इस तरह का शुरू हो जाता है। तो मैं नौजवान नस्ल को यही बताना चाहूँगी कि इस तरीके से वो अपनी सेहत का बेड़ा गर्क ना करें। हाँ, अलबत्ता ये है कि अपने डॉक्टर्स के पास जाएँ और उनसे वो मेडिकेशन लें। हमारे पास मेल हज़रात, मेल डॉक्टर्स मौजूद हैं। अगर किसी भाई के साथ ऐसा प्रॉब्लम है तो वो हमें कॉल कर सकते हैं, इंशाअल्लाह हम उनका इलाज करवाएँगे। दूसरे नंबर पे आप अपनी डाइट की तरफ आ जाएँ तो आप जिनका मवाद पतला आता है, जिनका डिस्चार्ज पतला है, जिनकी मनी गाढ़ी नहीं है, वो दिन में 4-5 केले खाएँ, अखरोट लें, ड्राई फ्रूट लें। इसके अलावा एक और चीज़ है इश्वागंधा। अगर ये एक जड़ी बूटी है, इसको अगर आप पीस लेते हैं, पीस के इसका सफ़ूफ बना लें और डेली दूध के साथ 1 चम्मच खा लें, तो ये भी जो मर्द की पतली मनी है उसको गाढ़ा करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। इसके अलावा सर्बैक्स ज़ी हमारी मेडिकेशन में बहुत इन है। सर्बैक्स ज़ी में ऐसे-ऐसे मल्टी विटामिन्स हैं, ज़िंक हैं, इतना कुछ है कि वो आपकी पतली मनी को गाढ़ा करती है। और जिनके जरासीम बिल्कुल नहीं बन रहे होते या थोड़े हैं तो ये रोज़ाना की बुनियाद पे जरासीम को इंक्रीज़ करती है, जरासीम को बनने के मौके प्रोवाइड करती है। तो नाज़रीन, ये था मेरा आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक मेरा यूट्यूब पे जो आने वाला है उसको देखना ना भूलिएगा। उसमें मैं मुकम्मल तफसील के साथ आपको कुछ और बातें भी बताने वाली हूँ कि जो शादी की फर्स्ट नाइट होती है उसमें लड़के और लड़की को क्या करना है, कैसे उस रात से निमटना है। क्योंकि हमारे यहाँ अभी मैं बता चुकी कि सेक्सुअल एजुकेशन नहीं है। फॉरेन कंट्री में जाएं तो बच्चे को पता है कि व्हाट इज सेक्स और उसमें उनको क्या करना है, किस तरह हिफाजत करनी है अपनी, लेकिन यहाँ किसी को भी नहीं पता है। तो मैं आपके लिए फातिमा कम्प्लेक्स पे नेक्स्ट वीडियो लेके आ रही हूँ, देखना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।